हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस जो पिछले 5 से 10 सालों में पूछे गए हैं। लो से लो लेवल एग्ज़ाम हो या फिर हाई से हाई लेवल एग्ज़ाम, तो आपको अच्छे से फॉलो करना है इस सीरीज़ को। बाकी कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करना। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं। 9816401767 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज करें। पहला क्वेश्चन है, द यूज़र कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस इज नोन एज। अगर किसी यूज़र को कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज़ बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ऑटोमेशन इज द। जो भी ऑटोमेशन है उसमें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके लिए जो एक की है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सी ऑप्शन सही है। कमेंट करके फटाफट बताइएगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यानी कि आईसीज जो है, इनकी डिस्कवरी, इन्वेंशन किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताइए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। इन सारी लैंग्वेजेस को ध्यान से देखो, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोस्तों लो लेवल लैंग्वेजेस थी, लेकिन फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फोर्टन ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, कमेंट करके ये बताइएगा कि फोर्टन जो है किस ईयर में हमें देखने को मिली थी। अगर कमेंट करके ये भी बताना चाहो कि इसके द्वारा इसको बनाया गया है तो ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा। जो एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ इसके आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं। एक्चुएटर्स जो होते हैं दोस्तों, इनका यूज़ क्यों किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है जो मैकेनिकल मूवमेंट है उसको बनाने में। तो बी ऑप्शन सही है। एक्चुएटर्स आर यूज टू मेक अ मैकेनिकल मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। ये जो और गेट होता है दोस्तों, बेसिकली इसमें जो स्विचेस होते हैं ये पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल सही है, और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया गया है आपको, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल आपको पता है 0 से 9 तक होता है, फिर उसके बाद ए स्टार्ट होता है, बी सी एंड सोन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, जब हम हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं वो 4 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो 4 4 का ग्रुप बनाए हैं आपको इस तरफ, ठीक है। तो 1 1 0 1 4 का ग्रुप बन गया, और इसका मतलब जो है ये आ गया 13, और 13 जो है वो डी होता है। तो आगे क्या क्या बच गया? आगे बच गया 0 1, और 2 0 अपनी मर्जी से लगानी होती हैं अगर आगे कुछ भी ना हो। तो ये बेसिकली 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है एंड सोन। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ 1 है यानी कि 2। तो यहाँ पे 2D, और जो भी बेस होता है वो हमने लगाना होता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कन्वर्जन जो है आपको अच्छे से पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। गेट्स तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन नैंड गेट। कोई एक नैंड गेट है, उसमें क्या करना है? उसमें ऐड करना है इन्वर्टर जो कि हर एक इनपुट और आउटपुट है। तो इसके लिए लॉजिक फंक्शन जो है ये हमें और देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स कैसी होती हैं हमेशा? तो ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ASCII की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो ASCII है इसके पास 128 करेक्टर्स होते हैं, 32 कंट्रोल करेक्टर्स होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ग्रे कोड जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 7 का ग्रे कोड पूछा गया है। अगर नॉर्मली आपको 7 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप 1 लिखोगे, फिर उसके बाद फिर से 1 लिखोगे, और फिर उसके बाद फिर से 1 लिखोगे। इसका मतलब है 2 रेज़ पावर 0, इसका मतलब है 2 रेज़ पावर 1, और इसका मतलब है 2 रेज़ पावर 2। तो ये बन गया 1, ये 2 और ये 4, तो कुल मिला के हो गए 7। तो अब इसको ग्रे कोड में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, अगर 3 बार 1 हो बाइनरी में तो हम 1 0 0 लिख देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, ग्रे कोड क्या है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा। अ बस इज ए ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स को कैरी कौन करती है, एक बस। तो बस जो है ग्रुप होता है किसका, ये दोस्तों वायर्स का ग्रुप होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉजिक फैमिलीज, लॉजिक फैमिलीज को पढ़ के जाना, हैज़ द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। मतलब नॉइस जो है इसमें बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ सेल्फ रेलोकेटिंग प्रोग्राम इज बन विच। तो ये जो सेल्फ रेलोकेटिंग प्रोग्राम होता है, ये दोस्तों क्या कर सकता है, इट सेल्फ परफॉर्म दी रेलोकेशन। खुद से ही रेलोकेशन जो है परफॉर्म करता है, जो इसका एड्रेस सेंसिटिव पोर्शन होता है उसमें। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सेल्फ रेलोकेटिंग प्रोग्राम जरूर पढ़ के जाओ, टॉपिक्स यहीं से निकलते हैं। 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखो, स्पेशली कंप्यूटर के, और उनमें जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यूट्यूब करिए या किसी भी बुक वगैरह से पढ़िए, बड़ी आसानी से आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं है कंप्यूटर के, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना 9814017667। अ कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके लिए कंपाइलर जो है दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड, मतलब एक मशीन में रन होता है और प्रोड्यूस करता है कोड, किसके लिए, डिफरेंट मशीन्स के लिए। तो इस कंपाइलर को हम बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। तो कंपाइलर्स पढ़ के जाओ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल की गई थी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू। मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट्स जो होती हैं, जो ऑपरेट करती हैं इंडिपेंडेंटली सीपीयू के बिना ही। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, इनकी वजह से भी मल्टी प्रोग्रामिंग जो है पॉसिबल हो पाई थी। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। ये जो टर्म्स हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इनको अच्छे से समझ के जाओ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोस्तों और भी ज़्यादा ईजी बनाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो डिबगर जो है ये क्या है, ये दोस्तों एक यूटिलिटी है। एडिटर क्या है, ये भी यूटिलिटी है, लेकिन स्पूलर नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। और बग का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस को देख के आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। बग का मतलब होता है लॉजिकल एरर किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सिंपली पढ़ के चले जाओ कि एरर जो है बग उसे बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि लॉजिकल एरर होता है ये। उसके बाद एल्गोरिथम, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, अगर आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कभी देखा होगा। एल्गोरिथम जो होता है, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करने का। तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है द नेम ऑफ द लोकेशन। कोई भी लोकेशन है जो पर्टिकुलर पीस है डाटा का, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस लोकेशन को एड्रेस बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही आंसर। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस जनरेशन में। जो भी 4-5 जनरेशन हैं उनको पढ़ के जाओ अच्छे से, एक एक चीज़ पढ़ो कि क्या क्या चीज़ इसमें नई ऐड हुई, पुरानी में क्या चीज़ थी, नई में क्या चीज़ है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं वेट करूँगा आप सभी के आंसर्स का, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जय हिंद, जय हिमाचल।